हेलो एवरीवन, नमस्ते। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में मैजिकल लाइफ मोटिवेशन में। और आज हम देखने की कोशिश करेंगे, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप दोनों अलग हो चुके हैं, आप और आपके पार्टनर, और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में, तो चलिए देख लेते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्या आ रहा है। व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस रिलेशनशिप। चाहे किसी भी टाइप का रिश्ता है, चाहे कितने टाइम से भी ये टूटा हुआ रिश्ता है, या फिर ऐसा रिश्ता है जहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है और आप गाइडेंस के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप जब कहीं ना कहीं इंसान क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, कुछ चीज़ें उनको अंदर ही अंदर परेशान हो जाती है और ऐसी भी बातें हो जाती है जो किसी और के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, शेयर नहीं कर सकती। ऐसे में इंसान गाइडेंस चाहता है। तो ये परफेक्ट वीडियो है आपके लिए। अगर आप अपने रिश्ते को लेकर, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या होगा, आएगा भी नहीं आएगा, रिश्ता जुड़ेगा मेरा, शादी होगी मेरी, मेरे नसीब में क्या लिखा है, आप बहुत कुछ सोचते होंगे। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा, आपके साथ मैच होगा। और याद रखें ये चीज़ कि आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जो कि ब्रेकअप सिचुएशन गुजर रहे हैं, या फिर आप अकेले ही नहीं हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो ये सिचुएशन में हैं, लेकिन वो लोग सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और जिनको अपने प्यार के ऊपर भरोसा है। वो लोगों का रियूनियन बहुत जल्द हो जाता है। सो अगर सबसे पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी को बाहर फेंके और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें। तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले जो कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखते हैं और कुछ कार्ड्स लेकर अभी इस वक्त। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं, आज उनके दिल में क्या है, आज उनके दिल में क्या है जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स इस वक्त सोच रहे हैं। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। पास्ट लाइफ, पॉसिबिलिटीज, वी आर द वर्ल्ड, फाइटिंग, नथिंगनेस, राइपनेस, कॉम्प्रोमाइज। वाओ क्या बात है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है यहाँ पर। साइलेंस, ओ माय गॉड, साइलेंस। तो देखिए जिस इंसान से, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं इस वक्त और जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी राशि अगर मैं देखूँ तो वॉन्ड्स की एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। साथ ही साथ कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। ठीक है, टॉरस भी है, वृषभ भी है, और एक्वेरियस, कुंभ राशि भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक भी है। ठीक है, और एरीस, मेष राशि, लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आती है। अगर मैं यहाँ पर देखो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, आप चाहे कितना भी सोचे, या आप अपने, आपका मन अगर ये कहता है ना कि रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर बहुत टाइम से चुप है, मतलब ये ना कोई रिप्लाई कर रहे हैं, ना कुछ बता रहे हैं, और हो सकता है ना कि आपने कोशिश बहुत ज़्यादा की है, आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ें क्यों, या यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि अभी आपने
इस इंसान के बारे में सोचना बंद करना चाहा है। मतलब आपको लगता है कि रहने दो यार, इस टॉपिक को यहाँ पर क्लोज करते हैं। मेरे नसीब में शायद इस पार्टनर का साथ नहीं लिखा है ईश्वर ने, और मैं क्यों झूठे सपने खुद को दिखाऊं। ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है जहाँ पर आप अभी कहीं ना कहीं इसमें से संवर कर बाहर आ रहे हो। मतलब आप अपने आप को संभालना चाहते हैं। आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं इस एक इंसान के पीछे मैं अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा हूँ या बर्बाद कर रही हूँ। ऐसे कुछ सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं आप इस वक्त, कि कहीं ना कहीं आपको ये फील होता है कि इस पर्सन के लिए आपने जितना करना था उतना आपने किया। अभी ईश्वर की मर्जी ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, आपने ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है। शायद आपको नहीं पीछे भागना है, या फिर आप पीछे भाग भाग के थक चुके हो। ओके, अभी यहाँ पर ऐसा है ना कि ना आप एफर्ट्स डाल रहे हो शायद, क्योंकि साइलेंस का कार्ड है, यानी कि चुप रहना। हो सकता है कि आपके पार्टनर चुप है और काफ़ी टाइम से आपने कोशिश की है इस इंसान से बात करने की, या फिर इनके हाल चाल पूछने के बारे में, क्योंकि आपको लगता है कि आपसे गलती तो है ही नहीं कुछ भी हुई, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुछ मिस्टेक है ही नहीं। फिर भी कहीं ना कहीं आपका दिल नहीं मानता है शायद इस पर्सन से मतलब कुछ भी छुपाना, या फिर आपको ऐसा महसूस होता है ना कि मेरी ज़िंदगी में ये इंसान ने एक ख़ास जगह बना ली है, इस इंसान को मैं निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकती या नहीं फेंक सकता, ऐसी आपकी सोच है। कुछ भी हो जाए और वो व्यक्ति कैसा भी हो जाए या कैसी भी हो जाए, आप उनको वापस पाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों। हो सकता है कि काफ़ी बार इस इंसान ने ना, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, काफ़ी बार ये पर्सन ने आपको धोखे भी दिए हैं, काफ़ी बार इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने आपको ये तक कहा होगा कि मुझे नहीं चाहिए रिश्ता। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है आपके दिल में, आपके दिमाग में जो ख्याल है, जो सपने हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मेरे सपने नहीं टूट सकते। मतलब एक विश्वास मुझे नज़र आता है। आज अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते ही हैं। देयर इज टू ऑफ कप्स, मैंने कहा था पहले कि सोलमेट कनेक्शन में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। आप दोनों शिव शक्ति हो सकते हो, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। देखिए यहाँ पर ना मुझे जो दिखाई देता है, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस है, दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अभी ये उम्र का फ़र्क हो सकता है, देखने में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों में। ओके, कोई सांवला हो सकता है, कोई फेयर हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन। ओके, स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है, किसी का एकदम गोरा है। ओके, नेक्स्ट मुझे नज़र आता है हाइट में फ़र्क हो सकती है, लेकिन यहाँ पर प्यार गहरा है आप दोनों में ना। कुछ भी अगर कोई भी देखेगा आप दोनों को एक साथ, तो कहीं ना कहीं यही कहेगा कि दोनों में कुछ भी तो मेल जोल नहीं है, लेकिन प्यार गहरा है। ओके, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार मुझे नज़र आता है। आज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कदम बढ़ाकर ये दूरियों को मिटाना चाहते हैं, एक न्यू चैप्टर में एंट्री करते हुए नज़र आते हैं। शायद आज आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि आपका साथ उनको चाहिए, या जो अटके हुए थे अभी तक आपके पार्टनर, या अभी तक आपके पार्टनर जो कंफ्यूजन में पड़े हुए थे, फैसला नहीं ले पा रहे थे आपके बारे में, या सोच नहीं पा रहे थे कि मैं जाऊं उसके पास या रिश्ता ख़त्म करूं। मतलब ये दुविधा हो सकता है आपके पर्सन की, कि जाना है आपके पास या फिर नहीं जाना है, ख़त्म करना है। अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर ने आपको कहा था कि रिश्ता ख़त्म, या आपने खुद सोच लिया कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, देन दिस कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं ये रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। इस पर्सन की ज़िंदगी में तूफान मचा हुआ है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है, जिसके कारण ये वापस आपको पाना चाहते हैं। एंड देन देर इज़ पास्ट लाइफ। हो सकता है कि अभी तक जो आप दोनों के रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो ऐसी थी ना कि आप ये सोचते हो कि बिना वजह के झगड़े हो रहे थे। छोटी मोटी बात पर आप दोनों रूठ कर कहीं ना कहीं अलग हो रहे थे, जहाँ पर आपको तड़पना पड़ रहा था। मतलब आपके पार्टनर ये कह रहे थे उसको आने दो मेरे पास बात करने के लिए, आप कह रहे थे उसको आने दो मेरे पास, मेरी गलती नहीं है। ऐसे करते करते मुझे लगता है कि बात को बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है, और आज आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल अकेले पड़ चुके हो। प्यार यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो बिल्कुल रीयूनियन की एनर्जी है, बिल्कुल ऐसी एनर्जी है कि आगे जाकर आप दोनों साथ में
एक होते हुए नज़र आते हैं। आप दोनों कहीं एक नई शुरुआत करते हुए मुझे नज़र आते हैं। कहीं न कहीं जितना आप उनके लिए तड़प रहे हो या आपको लगता है कि इस इंसान के बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, तो सेम वे में आपके पार्टनर भी वही महसूस कर रहे हैं कि आज इस इंसान के लिए आप इम्पोर्टेंट बन चुके हो या इस पर्सन के लिए आप डेफ़िनेटली इम्पोर्टेंट ही आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है। आज इस पर्सन में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो आपको छोड़कर छोड़ने के बारे में रिस्क ले या आपको छोड़ सके या छोड़ने के बारे में सोचे। ठीक है, क्यों नहीं छोड़ सकते आपको? क्योंकि उनको पता है कि अगर आप चले जाते हो या अगर वो सच में आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर देते हैं या फिर आप उनसे मूव ऑन कर लेते हो, तो इस पर्सन की ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं बचेगा। कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपसे प्यार तो किया तो था, चाहे वो 1 दिन किया था, 1 महीना किया था, 1 साल किया, प्यार तो किया था और प्यार करने के बाद भुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर नथिंगनेस का कार्ड कहता है कि आज हो सकता है कि ये अंत करना चाहते हैं, मतलब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो आप दोनों के दरमियान चल रहा है या फिर ब्लॉक सिचुएशन आप दोनों के दरमियान चालू है, उसे वो ख़त्म करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत यहाँ पर करना चाहते हैं। अभी नई शुरुआत करना इतना आसान तो नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप आसानी से नहीं मानोगे। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड मुझे ये कहता है ना कि वो आपको कुछ ऐसे आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं या आपके सामने ऐसी कुछ बातें रखना चाहते हैं जहाँ पर समझौता हो दोनों के बीच में। ठीक है, कि मैं ऐसा नहीं करूँगा या वैसा कुछ प्रॉमिस करना चाहते हैं, कुछ वादा शायद आपको ये पर्सन करना चाहते हैं। ठीक है? आपको इस वक़्त ये ऐसा लगता है ना कहीं न कहीं मतलब खुद से आप लड़ रहे हो। आप यहाँ पर अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो। आपकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आता है कि आप अपने आप को कोस रहे हो या अपने आप के आप खुद के ऊपर गुस्सा कर रहे हो। अरे यार! मैं इस इंसान से क्यों मिली या इस पर्सन से मैं क्यों मिला? अगर मिला तो मिला, सही, ठीक है। लेकिन इससे मैंने प्यार क्यों किया? इतनी तकलीफ अगर मुझे होने वाली थी, अगर पहले पता होता, तो इस इंसान के ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करती या इसको इतना सारा कुछ इसके ऊपर खर्चा नहीं करती। ये आपकी फीलिंग्स है। आपको अंदर ही अंदर ना तकलीफ हो रही है। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था ना, आपको इतनी तकलीफ हो रही है ना कि वो बातें आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हो। और वो जब ऐसा होता है ना कि अंदर से फ्रस्ट्रेशन और खुद से लड़ना, खुद के अंदर ही अंदर आपको तकलीफ होती है कि ये मैंने क्यों किया, वो मैंने क्यों किया, काश मैं ऐसा नहीं करता, काश मैं ऐसे नहीं। अभी देखिए, जो हुआ है आपके साथ या जो गलती आपसे हुई है, ठीक है, आगे जाकर आप उसका ख्याल रख सकते हो कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन जो हो चुका उसके बारे में खुद को कोसना या खुद को तकलीफ देना, खुद भूखे रह जाना या रात-रात भर जागना, इससे कुछ भी नहीं होगा, उल्टी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ओके, सो राइट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन कि आपको लगता है कि मैंने वेस्ट किया, बर्बाद कर दिए इतने साल, इतने महीने इस इंसान के ऊपर, साथ ही साथ पैसे भी बर्बाद किए। क्या-क्या किया इस पर्सन के लिए पाने के लिए, इनकी खुशी के लिए, क्या-क्या किया आपने? ओके, तो वो चीज़ें आपको कहीं न कहीं जो अंदर ही अंदर परेशान कर रही है और इस इंसान के बारे में आप जो आपको गुस्सा आ रहा है, कभी-कभार आपको प्यार भी आ रहा है, कभी-कभार आप इनको माफ़ भी कर देते हो मन ही मन में कि चलो तुमको माफ़ कर दिया। कभी-कभार आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। ठीक है? तो जो भी आप इमोशंस इस पर्सन के लिए आप सोचते हो ना, ये कहीं न कहीं उन तक पहुँच रहे हैं। आपके पार्टनर हमेशा हो सकता है कि वो अपने बारे में सोचने वाले इंसान है कि मुझे मेरे बारे में सोचना है, मैं कैसे खुश रहूँ। आपकी खुशी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था। लेकिन आज अगर मैं देखूँ, देन वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये कहता है, एंड अगेन देयर इज़ द वर्ल्ड का कार्ड, जो हो सकता है कि इस दुनिया में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इसके पहले हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आकर गए या अभी भी कुछ ना कोई आपको प्रपोज़ करता है या कोई ना कोई आपको पसंद करता है, आपको पता है। लेकिन आपका झुकाव इस पर्सन की तरफ है। सेम वे में हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ में आपके पहले और भी कोई लोग थे, कुछ रिलेशनशिप्स रहे होंगे आपके पार्टनर के या कोई रिश्ता रहा होगा। लेकिन आज अगर मैं देखूँ इस इंसान को, अगर 2 ऑफ कप्स हैं
एंड देन देयर इज द वर्ल्ड का कार्ड है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक तड़प है। और एम्प्टीनेस का कार्ड कहता है इसलिए तड़प है कि जब से आप नहीं हो इनकी ज़िंदगी में, या जब से ये रिश्ता ख़राब हो चुका है, तब से उनको वो एक एहसास तो हो रहा है कि कुछ तो बात आप में है जो वो नज़रअंदाज कर रहे हैं, या अभी तक आपके प्यार को उन्होंने शायद सीरियसली लिया ही नहीं, या आपके साथ रिश्ते को लेकर सीरियसली कुछ सोचा भी नहीं था। लेकिन इस मोड़ पर आकर जहाँ पर आप दोनों अलग हो चुके हो, या जहाँ पर ये पर्सन आपसे बातचीत करना इस इंसान ने बंद कर दिया था या अभी भी बंद है, तो ऐसे में ये व्यक्ति आपकी टुवर्ड्स आने की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आती है। ठीक है, कार्मिक लोग नज़र आते हैं मुझे आप दोनों के रिश्ते में। देखिए यहाँ पर ऐसा है ना कि कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, लेकिन कार्मिक लोग तो हैं। जैसे कि हो सकता है कि परिवार है आपके पार्टनर का जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या हो सकता है और कुछ लोग हैं जो जानबूझकर आपके रिश्ते में आकर आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है। ओके, सो कुछ पास्ट लाइफ यहाँ पर मुझे रिवेंज नज़र आता है। मतलब पास्ट लाइफ क्या होता है ना कि पिछले जन्म में हो सकता है कि आपसे जाने में अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं, और अभी वो लोग जिनको आपने दुख दिया था, दर्द दिया था, आपको नहीं पता पिछले जन्म में वो लोग अभी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे रहे हैं। आपको लगेगा इसका तो मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, या मेरे रिश्ते के पीछे क्यों पड़ा है या पड़ी है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये सारा चीज़ें या ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक एंड होती हुई नजर आती है। नाउ द टाइम इज़ कि कहीं ना कहीं आप दोनों करीब आना चाहते हो, आपकी तरफ से इच्छा है शायद, या आप अभी इच्छा है लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि वो खुद से आपकी तरफ आए, ऐसा भी हो सकता है। बट देर इज़ रीयूनियन बिकॉज द वर्ल्ड कार्ड स्ट्रांगली टेल्स मी कि इस पर्सन को आपके साथ ज़रूर बातचीत करनी है, मतलब नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा। दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आते हैं एक स्ट्रॉन्ग फैसले के साथ, क्योंकि प्यार आज भी है, या प्यार जो ख़त्म हुआ था वो फिर से उनके दिल में वो महसूस करने लगे आपके लिए, फीलिंग्स वो जाग चुकी है। ओके, और फीलिंग्स को कोई रोक नहीं सकता। तो इस पर्सन को अगर लगता है कि आपसे मिलना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए, या आपसे पैचअप करना चाहिए, तो वो होकर ही रहेगा। अभी उनको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने के लिए भी रेडी है, या आने के लिए तैयार है, या आने के लिए निकल गए हैं। सो आने वाला वक्त मुझे दिखाई देता है जो वो पॉजिटिव वक्त है, जहाँ पर मुझे क्लियरली ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर खुश नहीं है, या आपके पार्टनर इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं या आपको पाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं। ओके, देखने की कोशिश करेंगे और कुछ एनर्जीज़ आपके रिश्ते में क्या होने वाला है बाय ऑरेकल डेक। सो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, हाय हेलो, बस इतना ही मैसेज करते हैं, तो उसका कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सच में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसके चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पर आपको लिखना है कि आई वॉन्ट पर्सनल रीडिंग। चलिए देखते हैं ब्रोकन मिरर ऑरेकल डेक से कि क्या है आपके पर्सन की राइट नाउ थॉट्स आपको लेकर। पार्टनर को याद कीजिए और देखिए इस रीडिंग को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट हो सके। डिटरमाइंड, पता नहीं ये अभी क्यों आपको लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं। मतलब जो प्यार था वो कह नहीं सके, या उस वक्त वो आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले सके, ऐसा कुछ हो सकता है। बट नाउ इट इज़ परसिस्टेंट, स्टिल होल्डिंग ऑन। आपके लिए वो कुंवारे हैं, या आपकी वजह से किसी और रिश्ते में वो नहीं जा सके। ओके, कंफ्यूजन में अटके रहे, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लावर्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपको फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, गुलाब के फूल हो सकते हैं, या फिर और कुछ फूल हो सकते हैं जो ये पर्सन लेकर आ सकते हैं आपसे मिलते वक्त, या जहाँ पर फूल है, गार्डन है, ऐसी जगह पर मुलाकात हो सकती है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा करीब है एनर्जी, आप दोनों मिलने वाले हो। लेकिन एक स्पेसिफिक जो साइन है वो है फूल। एक तो ये फूलों का गुलदस्ता आपको दे सकते हैं, आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो ऐसा कुछ हो सकता है,
या फिर जहाँ पर फूल हैं बहुत सारे, ऐसी जगह पर आप दोनों मिलने वाले हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो अभी जो भी गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के दरमियान, और वो से यहाँ पर अगेन इट इज़ शोइंग मी कॉम्प्रोमाइज़, मतलब माफ़ी मांगकर चीज़ें सॉर्ट आउट की जाती हैं। शायद ये उनके देर से समझ में आ गया, ऐसा आप कह सकते हैं, या आपकी देर से समझ आ गया कि माफ़ी मांगकर भी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी गलती है, तभी आप माफ़ी मांगेंगे। ओके, सो हो सकता है कि ये अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके टुवर्ड्स कदम बढ़ाएं, सॉरी कह सकते हैं। और अगर वो सॉरी कहते हैं, इसका मतलब कि वो आपको खोना नहीं चाहते या आपके साथ वो रिश्ता कायम चाहते ही हैं। सो दिस कार्ड इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि जो भी आप दोनों के दरमियान है उसे वो ख़त्म ज़रूर करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के दरमियान है। मतलब इस पर्सन को वापस आपकी ज़िंदगी में एंट्री तो चाहिए, और आपकी ज़िंदगी में वापस आकर वो आपके दिल में जगह बनाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है। तो क्यों ना फिर दोस्ती से शुरुआत हो। तो मुझे लगता है ये पर्सन धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में। काफ़ी समय के बाद ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करके आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। एक ही ऑफिस में हो सकते हो आप दोनों, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हो, एक ही डिपार्टमेंट में हो सकते हो, एक कॉलेज में हो सकते हो। ओके, ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर आप एक दूसरे को देखते हो लेकिन बातचीत बंद है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे बता रही है। सेल्फ लव है, वही तो मैंने कहा कि आप उनके ऊपर छोड़ रहे थे कि वो खुद से आए आपके पास, और उनको भी लग रहा था कि आप खुद से आए उनके पास। तो दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में शायद मशरूफ़ थे, बिज़ी थे, सेल्फ लव कर रहे थे। मतलब खुद के बारे में आप भी सोच रहे थे, वो भी सोच रहे थे। काफ़ी टाइम से एक दूसरे के बारे में सोचना बंद कर दिया था, या सोच रहे थे लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे, ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो दूरियां थी ना, मुझे लगता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फोकस किया था, लेकिन एक कमी तो महसूस होती ही थी। ठीक है, चाहे आप कुछ भी करें, पूरा दिन बिजी रहे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था या ऐसा भी रहता है जहाँ पर आप अपने मनपसंद इंसान को याद करते ही हो। बिना वजह के कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही जाएंगी जिसके कारण उसकी याद आपको आती होगी। सो ऐसा वक्त रहा है। थिंकिंग ऑफ यू, ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनल हो सकते हैं इस वक्त। इमोशनल इसलिए क्योंकि टू ऑफ कप्स भी कहता है कि ये जो कनेक्शन था ना, एक टाइम पास का रिश्ता था आप दोनों के बीच में, या सिर्फ एक नाम का रिश्ता था, तो अभी वो इमोशनल कनेक्शन बन चुका है। मतलब इस इंसान को एक महसूस होने लगा, या फिर इस पर्सन को फीलिंग्स डेवलप हो गई आपके लिए कि आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, या फिर आपके साथ सीरियस होना चाहिए शादी को लेकर, आगे फ्यूचर को लेकर, ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आती। सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। दिस पर्सन, ये व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं, आपकी याद में रो रहे हैं, और कुछ पुरानी यादें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, आपसे अलग होने के बाद वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, और उनकी ज़िंदगी में शायद आज कुछ भी नहीं है आपके अलावा। उनको लगता है कि आप अगर उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती है, ऐसी उनकी सोच भी हो सकती है। इन्फर्नो का कार्ड है, तो हो सकता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं आपके पार्टनर ने, और वो इस वक्त शायद परेशान भी है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और ये एक वजह हो सकती है ना कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, तो उनको महसूस होने लगा शायद कि आप उनके लिए लकी चार्म हो, क्योंकि जब आप थे तो अच्छी चीज़ें हो रही थी उनकी ज़िंदगी में, आप चले गए तो लक फैक्टर चला गया। तो वापस अगर आपको लाएंगे ज़िंदगी में तो हो सकता है वो खुश रहें। तो समथिंग लाइक दैट, वो कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है मेक इट रेन। सो अगेन इट इज शोइंग मी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं आपके पर्सन, और हो सकता है कि दोनों पार्टनरशिप में भी हो सकते हो, या आप एक लक फैक्टर हो, या आप उनकी ज़रूरतें पूरी करते हो। ओके, ये भी हो सकता है कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, और कहीं न कहीं आपसे दूरियां बनाकर उनका एटीएम बंद हो चुका है। ओके, मतलब आप एक एटीएम मशीन बन गए थे, कोई भी ज़रूरत है तो आप पूरी करते हो। तो ऐसे कहते हैं ना कि सोने की मुर्गी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कौन छोड़ेगा। सो वो
यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ मतलब भी था। प्यार भी है लेकिन उसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब भी है कि आप उनके लिए क्या क्या किया। मैंने पहले भी कहा कि खर्चा किया, पैसे खर्च किए, क्या क्या लेकर दिया इस इंसान को उनकी खुशी के लिए, सबसे महंगे गिफ्ट्स दिए उनके बर्थडे पर, ऐसा भी हो सकता है। सो वो सारी चीज़ें वो याद कर रहे हैं। और आज शायद इस पर्सन को पैसे नहीं चाहिए, शायद वो स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन खुद कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन वो यादें जो हैं या आपने जो भी किया है, मुझे यहाँ पर ऐसा फील होता है कि वो वेस्ट नहीं गया। आज अगर ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते तो किसी लालच, किसी मतलब को लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये काम नहीं करेगा। उनको सिर्फ़ और सिर्फ आपसे प्यार चाहिए या फिर सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रिश्ता चाहिए, और कहते हैं ना कि सुख दुख में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसा लगा ये रीडिंग, आपके साथ मैच हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।